गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कल हमने देखा कि जो भिन्नों वाले थे, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना, फिर उनके जोड़ घटाव लघुत्तम लेना, ये सीखा, गुणा सीखा। अब देखो भाग। भाग में देखो जैसे बोल रहा है कि ज्ञात करो, यानी भाग करना अपने को बटे में। तो देखो मान लो कोई संख्या लिखी है 12 भाग 3/4। आपको पता है नीचे कुछ नहीं होता, हम मन लगा देते हैं, लेकिन जब भाग सॉल्व करते हैं तो 12/4 जो इधर वाली संख्या है, और भाग का निशान पहले बदल दो गुणा में, और जो इधर वाली संख्या इसको कर दो उल्टा, 4 ऊपर और 3 नीचे। अब कटता है तो काट दो, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 एक 3 और 3 चौक 12 कट गया, तो नीचे रह गया 4/1। तो हम इसका आंसर केवल क्या लिखते हैं, 4। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन एक और बता देती हूँ, 14 भाग 5/6। तो 14 के नीचे कुछ संख्या नहीं है, 1 लगा दिया हमने, तो ये हो गया 14/1। भाग का निशान गुणा में, और ये 5/6 उल्टा कर दो, 6/5 हो गया। गुणा में नहीं होता लेकिन भाग में होता है, क्योंकि भाग को हम किसे बदल रहे हैं, गुणा में। अब कटता है तो काट दो, जैसे यहाँ कोई अंक संख्या नहीं कट रही है तो सीधा गुणा कर दो, नीचे आ गया 5 आ गया। अब आप चाहो तो इसको मिश्र भिन्न में बदल सकते हो, मैंने आपको मिश्र भिन्न में बदलना बता रखा है। ऐसे ही देखिए सेकंड क्वेश्चन है व्युत्क्रम। क्या है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब है संख्या को आप उल्टा कर दो। जैसे देखो 3/7 दे रखा है, तो 3/7 का व्युत्क्रम हो गया 7/3। या हमने क्या किया, 3/4 का व्युत्क्रम ही तो किया, उल्टा कर दिया। 5/6 का व्युत्क्रम किया, 6/5 हो गया। तो सिर्फ संख्या को उल्टा कर दो, है ना, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। एक और देख लो इसी का, 5/8, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 8/5। उम्मीद है आपको आगे होगा व्युत्क्रम करना। नेक्स्ट है, देखो अभी तक क्या था, इधर एक संख्या थी, अब दूसरी तरफ इधर दो संख्या, मतलब बटे में हो और उधर एक संख्या हो। जैसे 7/2 भाग, वही भाग है, 7/2 भाग 7/3 भाग 2 क्यों लिखा हो। तो अब क्या करें, इधर एक नहीं, नीचे एक लगा दिया, बटे में कोई संख्या नहीं है। तरीका वही है, 7/3 भाग का निशान गुणा में, संख्या उल्टी हो गई, 1 ऊपर और 2 नीचे। कटता है तो काट दो, कट रहा नहीं है तो सीधा गुणा करो, 7 एकम 7 और नीचे 3 दूनी 6 आ गया। तो सारे भाग आपके इसी तरीके के हैं। अगला देखो आप क्वेश्चन, एक है आपको डेसिमल यानी दशमलव का। दशमलव में आपको संख्या दे रखी है और पूछ लेता है कि कौन बड़ा है, यानी कौन सी संख्या जो है वो बड़ी है। तो जैसे उसने बोला 0.5 या 0.05। अब कौन सी संख्या बड़ी है, तो अपन क्या करें, ऐसे तो पता लगाना मुश्किल होता है, तो दशमलव, पहले तो दशमलव की पहले की संख्या से पहचान लेते हैं। ये 1 है, ये 0 है, तो अपन ने पहचान लिया दो, लेकिन दोनों तरफ बराबर है, कैसे पहचाने कि कौन सी बड़ी है। तो अब क्या, इकाई पॉइंट के बाद पहला अंक देखो, पॉइंट के बाद पहले अंक में यहाँ 5 है और यहाँ 0 है। तो आपको पता है 5 छोटा है या 0 छोटा है, तो इसका मतलब है ये बड़ा है। कौन सा, 0.5 बड़ा है। क्लियर हो गया, क्लियर पता चल रहा है। और देख लो 0.7 या 0.5। देखो पहले तो पॉइंट के इधर देखो, पॉइंट के इधर में देखो, दोनों तरफ बराबर है, नहीं पता लगा रहे, पहले पॉइंट से पहले देख लिया करो, फिर बाद में पॉइंट के उधर देखा करो। तो उधर देख रहे हो तो ये पॉइंट के बाद में 7 है और इधर 5 है पहले अंक में, तो 7 ये बड़ा है, तो 0.7 बड़ा। क्लियर हो गया। अगला एक और देख लीजिए, चाहे या आगे होंगे, जैसे 2.03 या 2.30। तो देखो पहले तो इकाई अंक में देखो, इधर पॉइंट के इधर दोनों तरफ 2 बराबर है, तो आप इससे तो अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन सा बड़ा है।
तो पॉइंट के बाद की तरफ पहला अंक देखो, पहला अंक इधर 0 और इधर 3 है, तो आपको पता इधर बड़ा है, तो ये हो गया 2.30 बड़ा। तो उम्मीद है कि आपको ये छोटा और बड़ा संख्या का तो पता लगाना आ ही गया होगा। अब है पैसे को रुपए में बदलना, ठीक है। तो जैसे रुपए में बदलना, रुपए में बदलने के लिए आप देखो, जैसे मान लो उसने दे रखा 7 पैसे, तो रुपए में बदलने के लिए बटे में लगा दो आप 100। क्या लगाओगे बटे में 100? तो देखो आप 7 पैसे यानी कि 7 बटे 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, बटे 100 लगा दो। अब आपको पता है कि 100 में कितने जीरो हैं, दो जीरो हैं, तो 2 संख्या आगे पॉइंट लगना चाहिए, तो अंक तो एक ही है अपने पास में ऊपर, तो दूसरा अंक हमने बना दिया 0 और पॉइंट लगा दिया आगे, तो ये हो गया 0.07 रुपए। ये हमने बदल दिया 7 पैसे को 7 रुपए में। अब हम लिखे 7 रुपए 7 पैसे। तो आपको पता है एक तो वैसे तरीका है करना चाहूँ, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट भी आपको बताऊं जैसे 7 रुपए, तो आपको पता है पॉइंट से पहले आएंगे। 7 पैसे को अपन ने लिखा 0.07, लेकिन अगर मैं सीधे भी लिखना चाहूँ रुपए और पैसे में, तो ध्यान रखो रुपए आते हैं पहले पॉइंट से पहले और पैसे आते हैं पॉइंट के बाद। तो पैसे में ऐसे ध्यान रखो कि 1 पैसे को लिखोगे 0.01, 2 पैसे को 0.02, 3 पैसे को 0.03, 4 पैसे को 0.04, 5 पैसे को 0.05, 6 पैसे को 0.06, 7 पैसे को 0.07, 8 पैसे को 0.08, 9 पैसे को 0.09 और 10 पैसे को 0.10। आप यहाँ पे पूरा लिखते चलो 0.11, 0.12, है ना। तो ये आपके हो गए सारे पैसों में बदलना। 99 पैसे को कैसे लिखोगे 0.99, लेकिन 100 पैसे जब हो जाएंगे ना, तो देखो 100 ऐसे लिखेंगे अपन 100 पैसे, तो आपको अंक तो पॉइंट तो 2 ही अंक आगे लगा है, देखो सब में 2 के हैं, तो 2 अंक आगे लगा, तो ये हो गया 100 पैसे यानी 1 रुपया हो गया। तो इस तरह से अगर अपन देखें तो 7 रुपए और 7 पैसे को कैसे लिखेंगे 0.07 हो गया डायरेक्ट अपना। 77 रुपए 77 पैसे जैसे अपने को लिखना हो 77 रुपए 77 पैसे, तो यानी 77 रुपए पैसे पॉइंट के बाद लिखे जाते हैं, पॉइंट के बाद में 2 अंक है, 77 पैसों को मैंने बोला 0.77 ही लिखेंगे, इजी हो गया। 50 पैसे लिखना हो 50 पैसे तो कैसे लिखेंगे 0.50 लिखते हैं और आगे कोई रुपए है नहीं तो 50 पैसे यानी 0.50। 235 पैसे देखो 235 पैसे, आपको पता है कि जब अपन रुपए पैसे बदलते हैं तो 2 ही अंक आगे पॉइंट लगता है, तो 235 यानी कि ये हो गया 2.35 रुपए हो गया। तो ये हमने बदल दिया पैसे से रुपए के अंदर। तो आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया इसके अंदर, और इससे भाग वाली एक्सरसाइज हो गई। दशमलव में कौन छोटा बड़ा है आपको ये आ गया, तो आपको ये भी आ गया है कि उसको कैसे आपको पैसे रुपए में चेंज करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।